वेलकम बैक फ्रेंड्स। क्रैक एग्जाम्स विद दीपेंद्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया कि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की तरफ से जो 2 वैकेंसी आई थी विभिन्न प्रकार की पोस्टों की, तो उनके फॉर्म वो रीओपन हो रहे हैं। जिसमें आपकी एक जो फॉर्म था उसकी 1295 पोस्ट थी, दूसरे की 1075 पोस्ट थी। तो ये जो फॉर्म है ये रीओपन हो रहे हैं। जिन्होंने इसका फॉर्म पहले से भर दिया है उनको दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है, और जिन्होंने इसका फॉर्म नहीं भरा या किसी कारण से हो सकता है उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे, या वो हो सकता है उन्होंने आवेदन के बारे में देखा नहीं होगा, तो इस प्रकार किसी भी रीज़न से जिन्होंने नहीं भरा इसका फॉर्म, तो उनके लिए सुनहरा मौका है कि वो इसका फॉर्म अभी भर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो क्या क्या है इनके बारे में अपने जान लेते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये आप फॉर्म रीओपन होने से पहले ही बनवा लेना, क्योंकि फॉर्म जो होगा वो 7 जून से 21 जून तक चलेगा। तो आपको बीच में कुछ दिनों का टाइम मिलेगा, और साथ में अभी भी कुछ टाइम है जिसमें आप अपने जो ज़रूरी दस्तावेज है वो बनवा सकते हो। यदि आपके दस्तावेज आपके पास नहीं है, कहीं दूर है, तो आप वहाँ से उनको मंगवा सकते हो, राइट। तो यहाँ पे अपने जानेंगे सभी चीज़ों को बारी बारी। यहाँ पे प्रत्येक चीज़ जानेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्या क्या दस्तावेज आपको चाहिए, किस टाइप की वैकेंसीज यहाँ पे रीओपन होने वाली है। तो टोटल पहले तो यहाँ पे 2370 वैकेंसी थी, लेकिन अब ये बढ़ जाएगी, और बढ़ने के बाद कितनी होती है ये तो दोबारा नोटिफिकेशन आने पे ही पता चलेगा। और यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है कि जो EWS कैटेगरी है, ओके, जिसमें जनरल के स्टूडेंट थे जो कुछ शर्तों के साथ EWS में गिने जा सकते हैं, तो उनको यहाँ पे एज में भी छूट दी गई है और उनको यहाँ पे फीस में भी छूट दी गई है। यानी उनकी फ़ीस है वो आप मान सकते हो कि SC और ST कैटेगरी के आसपास हो जाएगी। अदरवाइज ऐसा आप मान सकते हो कि OBC के आसपास तो डेफिनेटली उनकी हो जाएगी, ओके। बाकी अपने देखते हैं कि जब फॉर्म रीओपन होगा तब क्या आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने बात करें कि आपको किस किस प्रकार के ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपने जान लेते हैं कि जो पिछला नोटिफिकेशन था उसमें टोटल क्या क्या पोस्ट थी, और उसके बारे में थोड़ा अपने देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करें जो 1075 पदों के लिए जो भर्ती आई थी, उसमें असिस्टेंट इंजीनियर, अकाउंट ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर, उसके बाद में जूनियर इंजीनियर, जूनियर केमिस्ट और इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट, ये टोटल वैकेंसी थी। और टोटल 1075 पोस्ट थी जो अब बढ़ जाएगी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इंजीनियर के लिए BE यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या BTech का होना ज़रूरी है, और अकाउंट ऑफिसर के लिए CA या फिर ICWA एग्ज़ाम में वो पास होना चाहिए। पर्सनल ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है, जो भी इसका आवेदन करेगा कैंडिडेट, उसके बैचलर डिग्री में 50% मार्क्स के साथ MBA या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए उसके पास में सोशल वर्क में, ओके। और भी इसके बारे में बहुत सारी जानकारी थी जो इसके नोटिफिकेशन में दी हुई थी। यहाँ पे कुछ और शर्तों के साथ दूसरी डिग्री भी चल सकती थी यहाँ पे। उसके बाद अपने बात करें जूनियर इंजीनियर, जूनियर केमिस्ट और इंफॉर्मेशन जो असिस्टेंट था, उसकी BE या BTech डिग्री उसके पास होनी चाहिए थी, राइट। और ये अलग अलग पोस्ट के लिए उस हिसाब से हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे सिविल की भी वैकेंसी थी, मैकेनिकल की भी थी, इलेक्ट्रिकल की थी, और भी कई सारी यहाँ पे पोस्ट थी, तो उनके अनुसार उनकी BE या फिर BTech हो सकती थी, ओके। और दूसरा जो नोटिफिकेशन था ये था अपने पास में जूनियर असिस्टेंट या फिर कमर्शियल असिस्टेंट ग्रेड सेकंड का, स्टेनोग्राफर का, जूनियर अकाउंटेंट का, और इसके अलावा यहाँ पे थी जूनियर लीगल ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर की थी। टोटल यहाँ पे 1295 पोस्ट थी। और इसमें एलिजिबिलिटी थी जो जूनियर असिस्टेंट या फिर कमर्शियल असिस्टेंट थी उसके 12th में CCC एग्ज़ाम और O लेवल एग्ज़ाम पास होना चाहिए था, या फिर जो कंप्यूटर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट है वो उसके पास होना चाहिए था, या फिर जो डिग्री या डिप्लोमा जो भी हो कंप्यूटर में जैसे RSCIT वगैरह वो भी उनके पास में होना चाहिए था। तो ये जो स्टूडेंट थे, ऐसे स्टूडेंट थे जिनके पास में ये सर्टिफिकेट थे, केवल वही ये जो एग्ज़ाम है जूनियर असिस्टेंट का ये भर सकते थे। उसके बाद में अपने बात करें स्टेनोग्राफर के लिए, तो स्टेनोग्राफर में वो केवल वही कैंडिडेट आवेदन कर सकते थे जिनके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए थी, और साथ में CCC एग्ज़ाम या फिर कोपा जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, या फिर RSCIT का डिप्लोमा हो, या फिर कोई भी डिप्लोमा जो कंप्यूटर से संबंधित हो, कोई भी डिग्री जो कंप्यूटर से संबंधित हो, तो केवल वही स्टूडेंट इसका आवेदन कर सकते थे। और इसके अलावा अपने बात करें यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट की, तो इसकी
टोटल यहाँ पे काफ़ी सारी पोस्ट थी और इसके लिए ज़रूरी था कि जो कैंडिडेट इसका आवेदन करे उसके पास में बीकॉम या फिर बीबीए या फिर एमकॉम या फिर एमबीए विद ट्रिपल सी एग्ज़ाम, ओके, और साथ में कंप्यूटर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट हो तो वो भी चलेगा। यदि आपके पास RSCIT का सर्टिफिकेट हो तो वो भी चलेगा। यदि आपके पास में कंप्यूटर से रिलेटेड कोई और 6 महीने का सर्टिफिकेट हो कम से कम तो वो भी यहाँ पे चलेगा। उसके बाद में जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए LLB का होना आवश्यक है और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना आवश्यक है। पर्सनल अपने ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए और साथ में यहाँ पे MBA होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा होना चाहिए था। तो ये यहाँ पे आवश्यक दस्तावेज थे और यहाँ पे ये इनके साथ में आप कह सकते हो कि एक प्रकार की क्वालिफिकेशन जुड़ी हुई थी इन सभी पोस्ट के साथ में, तो ये आपके पास में होना ज़रूरी था। अब यहाँ पे ये होगा कि जो भी फॉर्म रीओपन होगा इसमें पोस्ट बढ़ जाएगी और साथ में यहाँ पे जो फीस थी EWS की वो कम हो जाएगी, ओके। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि इनकी जो जितने भी यहाँ पे फॉर्म थे दोनों प्रकार के, यानी 1075 वाला और 1295 वाला, तो इनमें जनरल EWS की जो फीस थी वो यहाँ पे टोटल 1600 रुपये थी। यानी अपने बात करें जनरल EWS की तो यहाँ पे ये जो फीस थी वो 1600 रुपये थी। साइड में यहाँ पे टेप बना लेते हैं, ओके। देखो जो यहाँ पे जनरल का कैंडिडेट था और दूसरा जो EWS का कैंडिडेट था उसकी जो फीस थी यहाँ पे वो थी 1600 रुपये। और जो यहाँ पे OBC कैंडिडेट या फिर SC कैंडिडेट या फिर जो ST का कैंडिडेट था उसकी जो फीस थी यहाँ पे ये थी 1400 रुपये। जो PH कैंडिडेट था उसकी भी यहाँ पे जो फीस थी ये थी 1400 रुपये। तो यहाँ पे ये बात थी जनरल और आपके पास में जो EWS है उसकी फ़ीस थी यहाँ पे 1600 रुपये, OBC SC ST की 1400 रुपये और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट था उसकी भी यहाँ पे 1400 रुपये फ़ीस थी। अब यहाँ पे ये जो EWS वाली है ये जनरल के बराबर हो जाएगी। एक चीज़ ये साथ में अपने देखें यहाँ पे ये 1600 रुपये फ़ीस है, ये भी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है। यानी अब ये टाइम आ गया है कि यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत सारे लोगों के रोज़गार छिन गए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 1600 रुपये यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते। ये वाले बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 1400 रुपये यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं उनके दिक्कत आने वाली यहाँ पे। अब सरकार को भी समझना चाहिए कि इस भयंकर बेरोजगारी और इस आर्थिक हालात ख़राब होने के कारण ये जो फीस है 1600 रुपये और 1400 रुपये इसको कम कर देना चाहिए। यानी अपने ये उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार ये करे कि ये जो आगामी फॉर्म निकलेंगे रीओपन होंगे तो इसमें फ़ीस है वो कम कर दे और ये 1400 और 1600 के स्थान पे 250-300 रुपये कर दे, तभी इसमें सभी स्टूडेंट का फ़ायदा होगा। यदि आप चाहो कि अपने कुछ करें तो अपनी शिकायत और अपनी जो कह सकते हैं रिक्वेस्ट है वो अपने सरकार तक पहुंचा सकते हैं, अपने ट्विटर के द्वारा सरकार तक पहुंचा सकते हैं ताकि हो सकता है वो इस पर कुछ एक्शन ले, ओके। तो इसके लिए आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करना ताकि वो लोग जुड़े और वो भी अपने साथ आए, ताकि अपने ट्विटर पर यदि कुछ आंदोलन करें तो उसमें अपने से ज़्यादा लोग जुड़े, राइट। यदि अपने थोड़े लोग होंगे तो अपने कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ओके। अपनी बात पहुंचा सकते हैं अपने सरकार तक, बाकी सरकार पे डिपेंड करता है कि वो आगे क्या करते हैं, ओके। उसके बाद में देखो यहाँ पे अपने आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको किस किस प्रकार के सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी इसको जान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो स्टूडेंट है उसको कैटेगरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उस हिसाब से वो डिसाइड होगा कि वो कौन सी कैटेगरी का है, OBC का है, जनरल का है, या फिर EWS का है, या फिर SC का है, या फिर ST का है, ओके। जनरल कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। यदि आपके पास में कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, अपनी कैटेगरी का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप सभी जनरल में काउंट हो जाओगे, ओके। तो यहाँ पे देखो आपको EWS या फिर OBC या फिर SC और ST कैटेगरी का आपको फ़ायदा चाहिए, ओके। तो यहाँ पे आपके पास में सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप बनवा सकते हो तो इसको जल्दी से बनवा लो 7 तारीख से पहले। अदरवाइज़ मान लो अभी कोशिश करने लग जाओ, थोड़ा बहुत लेट हो जाएगा तो भी आपका 21 से पहले तो बन ही जाएगा, ओके। क्योंकि जगह जगह काफ़ी प्रतिबंध लगे हुए हैं तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, इसलिए अभी कोशिश करो। उसके बाद में देखिए अपने तो यहाँ पे स्पोर्ट्स जो पर्सन है उनकी भी कुछ वैकेंसी है, उनके लिए रिजर्व है यहाँ पे। तो उनको जो उनके पास मेडल है या फिर जो सर्टिफिकेट है उनके पास, उसकी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी।
और साथ में उनका बोनाफाइड रेजिडेंट सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए, यानी मूल निवास उनका होना ज़रूरी है, तभी वो यहाँ पे कह सकते हैं कि हम राजस्थान के खिलाड़ी हैं। हमारे पास नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे सर्टिफिकेट भी है हमारे पास में, और साथ में मेडल भी है, इसलिए हम इसका आवेदन करके जो आउटस्टैंडिंग पर्सन की जो सीटें रिजर्व है उसमें अपने लाभ ले सकते हैं। ओके, तो उनको लाभ तभी मिलेगा। अपने यहाँ पे बात करें 3 नंबर पे, तो जो टीएसपी कैंडिडेट है, ओके, यानी जो टीएसपी जैसे कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, तो उसके बाद में उदयपुर, प्रतापगढ़ के कुछ हिस्से इसमें शामिल होते हैं टीएसपी में। तो टीएसपी के लिए स्टूडेंट को चाहिए विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र। टीएसपी के रीजन में तभी काउंट होगा जब उसके पास में विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और कहाँ का, टीएसपी एरिया का, राइट। तो यहाँ पे जो टीएसपी स्टूडेंट है उसके पास में टीएसपी का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। 4 नंबर पे अपने बात करें कि जो स्टूडेंट है दिव्यांग है, यानी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो उनके पास में जो सर्टिफिकेट होता है फिजिकली हैंडीकैप्ड का, वो उनके पास में होना आवश्यक है। यदि उनके पास में नहीं है वो सर्टिफिकेट तो वो जल्दी से बनवा लो। ओके, और यदि आप सीधा अप्लाई करोगे बिना सर्टिफिकेट के तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाओगे। ओके, और आपको पता है कि जनरल में जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है, बाकी आप बहुत ज़्यादा समझदार हो। उसके बाद में देखें तो यहाँ पे अदर कौन कौन से सर्टिफिकेट है जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, जो लास्ट टाइम में आप वहीं पे जब फॉर्म भरवाने जाओ तब आप ई मित्र से वहीं पे बनवा सकते हो, यदि आपके पास में नहीं है तो जीमेल आईडी आपकी तो भी चलेगी। उसके बाद में आपके पास में मोबाइल नंबर का होना ज़रूरी है, जो आप सभी के पास में है। सिग्नेचर आपको चाहिए होंगे, और आपको फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा। तो फोटोग्राफ अभी बनवा लो, धीरे धीरे जो प्रतिबंध है वो खुल रहे हैं पूरे राजस्थान में। ओके, तो आप अभी अपना फोटोग्राफ बनवा सकते हो यदि आपके पास में नहीं है तो, और यदि है तो पिछले वाला है वो चलेगा। सिग्नेचर आप वहीं पे पेज पे करके और उसको स्कैन करके आवेदन कर सकते हो। तो ये कुछ सर्टिफिकेट थे जो आपको चाहिए वहाँ पे फॉर्म भरने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको जितनी भी अपडेट मिले उनके नोटिफिकेशन पहुँच जाए, और प्रत्येक एग्ज़ाम से संबंधित आपको तुरंत नोटिफाइड करा दिया जाए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल प्रेस कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।